गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसबीटी मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट का नाम है रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग, टॉपिक का नाम है समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा एयर कंडीशनिंग किसको कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे रूम के अंदर में जो एयर है, ये एयर आया कहाँ से? तो हमारे वातावरण से आया है। गर्मियों के दिनों में हमारे वातावरण का ड्राइबल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है, पॉल्यूशंस की वजह से इम्प्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगर ये वातावरण का एयर हमारे रूम के अंदर में आया तो हमारे रूम के अंदर में जो ह्यूमन बींग होंगे उनको अनईजी फील होगा, वो डिसकम्फर्ट जोन में जाने लगेंगे, जो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने रूम के अंदर में एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम है एयर कंडीशनर। करेक्ट है स्टूडेंट्स? अब एयर कंडीशनर क्या करेगा? तो भाई ये जो वातावरण का एयर हमारे रूम के अंदर में आ रहा है, इसके ड्राइबल टेम्परेचर को थोड़ा कम करेगा, इसके ह्यूमिडिटी को थोड़ा कम करेगा, क्लियर है, इसके इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा और एयर को प्योर करेगा, ताकि एयर कंडीशनिंग से जो एयर निकले और जब रूम में जाए तो वो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे जहाँ पर हमारा ह्यूमन बींग कंफर्टेबल फील करे। मतलब रूम के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जो ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन को अचीव हो। आ रहा मेरा बात समझ में? मतलब हम लोग देख रहे हैं एयर कंडीशनिंग डिवाइस के अंदर में एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसके द्वारा ड्राइबल टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है एयर का, ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो रहा है एयर का, और एयर को प्यूरिफाई किया जा रहा है, ठीक है, ताकि ये जब आपके रूम के अंदर में इंटर करे तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जहां पर ह्यूमन कंफर्टेबल फील कर सके अपने आप को। तो एयर कंडीशनिंग डिवाइस के अंदर में जो ये प्रोसेस हो रहा है जिसके द्वारा आप एयर को प्योर कर रहे हैं, ट्राइबल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एयर कंडीशनिंग। ताकि आप एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर सकें या आप अपने स्पेस का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर सकें जिसको आप कहें कि ये कंडीशन ये सिचुएशन मेरे ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन को फुलफिल करे। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एयर कंडीशनिंग को। एयर कंडीशनिंग इज ए प्रोसेस थ्रू विच purification of air is done simultaneously with the control of psychometric properties to achieve a space or to achieve a environment of space which fulfill all the condition of human comfort. अब देखिए स्टूडेंट्स, एयर के हिसाब से 3 तरह के एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं: समर एयर कंडीशनिंग, विंटर एयर कंडीशनिंग और ऑल अराउंड एयर कंडीशनिंग। समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम किसको कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, गर्मियों के दिन में दिक्कत क्या था आपको बताया, डीबीटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, है ना। तो हम लोग को पॉल्यूशंस था की वजह से इम्प्योरिटीज़ बढ़ा हुआ था। तो हमारा जो समर एसी होगा, जो डिवाइस है हमारा जो समर एसी होगा, वो क्या करेगा? डीबीटी को कम करेगा, ह्यूमिडिटी को कम करेगा, एयर को प्योरिफिकेशन करेगा। क्लियर है? आ रहा मेरा बात समझ? तो समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऐसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम को कहते हैं जिसका सीधी काम क्या है? ड्राइबल टेम्परेचर को कम करना, ह्यूमिडिटी को कम करना और एयर को प्योरिफिकेशन करना। क्लियर है? और ये जो डिवाइस करेगा उसको बोलेंगे समर एयर कंडीशनर। आ रहा मेरा बात समझ में? चलिए अब ये कैसे करेगा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए भाई एटमॉस्फेरिक एयर 40 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो ये जब इंटर किया, अभी इस पर बात नहीं करेंगे, ये जब इंटर किया मान लीजिए, तो 40 डिग्री सेल्सियस वाले एयर में तो कुछ इंप्योरिटीज होगा पॉल्यूशन की वजह से। तो सबसे पहले लगा फिल्टर। ये फिल्टर क्या करेगा? इस 40 डिग्री सेल्सियस वाले एयर को, इस 40 डिग्री सेल्सियस वाले एयर में से इंप्योरिटीज को रिमूव करेगा। तो ये 40 डिग्री सेल्सियस पर तो रहेगा लेकिन ये एयर प्योर एयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका रूम है, ठीक है। अब बाहर से भाई सन की वजह से हीट वगैरह रूम के अंदर में आ रहा है, या बॉडी जो ह्यूमन बींग का जो बॉडी है वो मेटाबॉलिज्म एक्शन की वजह से इस रूम में एक हीटेड इन्वायरमेंट क्रिएट किए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आदमी होगा पूरा पसीना पसीना फील हो रहा होगा, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ फील होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर आपका रूम है, इसी को आपको कंडीशन करना है। तो भाई ये जो 40 डिग्री वाला प्योर एयर है, इसको आप पहले कूलिंग कॉइल से पास कीजिए, क्योंकि यहाँ का एयर गर्म है। अगर यहाँ ठंडा हवा आप डालिएगा तब ना यहाँ पर आपको कंफर्टेबल फील होगा। इसलिए आप क्या कीजिएगा, समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में देखिएगा, जो प्यूरिफाइड एयर है उसको सबसे पहले किससे पास किया गया? उसको सबसे पहले एक कूलिंग कॉइल के थ्रू पास किया गया। अब ये कूलिंग कॉइल जो होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा, ये जो एयर इंटर कर रहा होगा, इसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम रहेगा। सपोज कीजिए 40 डिग्री सेल्सियस तो एयर का डीबीटी है ना, मान लीजिए इसका टेम्परेचर डीपीटी जो है, इसका एयर जो इंटर कर रहा है, इसका डीपीटी 12 डिग्री सेल्सियस है। तो आप कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस रखिए, ताकि ये एयर जब इससे पास हो तो भाई कूलिंग कॉइल क्या करेगा? इस 40 डिग्री सेल्सियस वाले एयर को ठंडा करेगा, और ठंडा करते करते इसको पहुंचा देगा अपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक।
और जैसे ही ये एयर ठंडा होते होते अपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, मतलब एयर का डीबीटी जो है जैसे ही 12 डिग्री सेल्सियस होगा, 12 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ये एयर जो है, ये जो एयर निकलेगा, ये जैसे ही 12 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, ये एयर पहुंच गया अपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर, जिसके वजह से क्या होगा, इस एयर के अंदर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होगा वो कंडेंस्ड होगा, ड्यू का रूप ले लेगा और एयर से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर जमा होने लगेगा, जो ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर निकलता हुआ आपको नजर आएगा। ये एसी में आप देखिएगा पानी जो टप टप गिरता है नीचे, ये एसी के अंदर में कोई पानी वगैरह नहीं रहता है, ये हमारे वातावरण का ही जो मॉइस्चर है उसको रिमूव कर रहा है। तो आपने ये देखा कि अगर कूलिंग कॉइल से हम इस एयर को पास किए तो ये एयर ठंडा हुआ और साथ में इसका ह्यूमिडिटी भी क्या हो गया, कम हो गया। एयर ठंडा हुआ, डीबीटी कम हुआ और ह्यूमिडिटी भी क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन ये एयर को, ये जो एयर इससे पास हुआ, ये ठंडा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन ये एयर ठंडा होते होते अपने ड्यू पॉइंट तक है, मतलब काफी ज्यादा ठंडा हो गया। अगर ये 12 डिग्री सेल्सियस वाला एयर को रूम में भेजेगा तो रूम में दलदली हो जाएगा, ये भी तो अच्छा बात नहीं, आपको तो कंफर्ट कंडीशन चाहिए था। इसलिए आप ये जो डीह्यूमिडिफाइड कोल्ड एयर है, वेरी कोल्ड एयर है, इसको हीटिंग कॉइल से पास कीजिए और जितना टेम्परेचर आपको यहाँ पर चाहिए उतना टेम्परेचर इस हीटिंग कॉइल से बना लीजिए। तो आप हीटिंग कॉइल से पास करने के बाद क्या होगा, इसका डीबीटी थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि रिक्वायर्ड कंफर्ट कंडीशन हमको मिले। और जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आप बना दिए इसको 26 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये एयर जो निकलेगा भाई ये 26 डिग्री सेल्सियस से निकलेगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो भाई इसका घटा ही हुआ है। अब ये एयर आपका रिक्वायर्ड एयर है, इसको आप क्या किए, इसको फैन के थ्रू फोर्स किए अब इस स्पेस में, ठीक। अब जैसे ये एयर इस स्पेस में जाएगा, यहाँ का जो हीटेड एयर होगा उससे हीट लेगा, उससे थोड़ा सा ह्यूमिडिटी भी ले लेगा। तो इस स्पेस का जो इन्वायरमेंट होगा, जब ये एयर इस स्पेस में जाएगा तो क्या होगा, ये एयर, ये कंडीशनड एयर जब स्पेस में जाएगा तो यहाँ जो एयर होगा उसके हीट को ले लेगा, उसके ह्यूमिडिटी को ले लेगा, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसा वातावरण क्रिएट होगा जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। किसके लिए, यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग बैठे होंगे उनके लिए, उनको अब उतना गर्मी नहीं लगेगा क्योंकि ये ठंडा हवा क्या किया, यहाँ के वातावरण को ठंडा कर दिया। लेकिन क्या होगा भाई, गर्मी का दिन है, बाहर से हीट आ रहा है, ह्यूमन बीइंग है, मेटाबॉलिज्म एक्शन की वजह से वो भी हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद वापस से ये जो एयर होगा, यहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वापस से गर्म हो जाएगा। तब आप फिर क्या कीजिएगा, इस एयर को फिर इस प्रोसेस के थ्रू गुजारिए, ताकि ये जब एयर इस प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा तो फिर क्या होगा, ये जो हवा गर्म हुआ होगा, ये जो ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ होगा, वापस से अगर इस प्रोसेस से जाएगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, एयर का ह्यूमिडिटी कम होगा और फिर से इसको हम यहाँ पर भेजेंगे तो क्या करेगा बताइए, इस स्पेस का जो टेम्परेचर बढ़ा था, ये ठंडा हवा क्या करेगा, इस स्पेस का जिसका टेम्परेचर बढ़ा था उसको वापस से फिर ठंडा कर देगा और ह्यूमन बीइंग को फिर कंफर्टेबल फील होने लगेगा। इसलिए ये जो हवा का ये जो हवा है वापस से जब सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए रूम में जो एयर जा रहा है इसको रीसर्कुलेटेड एयर भी हम लोग कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट देखिए, फिर से सुनिए, ये जो हवा इस रूम के अंदर में गया है, बाहर की हीट के वजह से, ह्यूमन बीइंग के बॉडी के हीट के रिजेक्शन की वजह से यहाँ का इन्वायरमेंट वापस से फिर से गर्म होने लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको ठंडा करने के लिए इस हवा को फिर से आप ठंडा कीजिए, इसकी ह्यूमिडिटी को फिर से कम कीजिए, ताकि ये हवा फिर से जब यहाँ जाए तो फिर से एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करे जहाँ पर टेम्परेचर फिर से कम हो जाए और ह्यूमन बीइंग को कंफर्टेबल फील हो। लेकिन आप इस हवा को अगर सर्कुलेट कीजिएगा तो एक दिक्कत आएगा। दिक्कत क्या आएगा कि भाई इस हवा में क्या है, ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूसली CO2 रिजेक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से इस एयर में O2 का लेवल कम हो रहा है। अगर आप इस एयर को वापस से कंडीशन करके भेजिएगा, ठीक है, रूम को ठंडा तो कर देगा, ह्यूमिडिटी को भी कम कर देगा, लेकिन O2 का लेवल कम होने की वजह से ह्यूमन बीइंग को अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। इसलिए इस एयर को वापस से इस प्रोसेस से गुजारने से पहले आप इसको इधर भेजते हैं। यहाँ पर लगा है डैम्पर। यहाँ पर क्या होता है, रिसर्कुलेटेड एयर का 85% और 15% आप फ्रेश एयर को मिक्स करते हैं। फ्रेश एयर के मिक्सिंग के वजह से क्या होगा, इसके अंदर में O2 का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके बाद ये जो मिक्स्ड एयर है इसको आप इस प्रोसेस के थ्रू पास करेंगे, कंडीशनड एयर बनाएंगे और रूम के अंदर भेज देंगे, ताकि रूम के अंदर जो स्पेस बने, रूम के अंदर में जो इन्वायरमेंट बने वो बिल्कुल ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन को अचीव करे। इसी को बोलते हैं समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम।
अगर अब इसको एक बार हम लोग पढ़ के फिर से आपको समझा देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट है। एक बेसिक आइडिया दे दी कैसे हो रहा है। चलिए अब इसको एक बार हम लोग समझते हैं फिर से बढ़िया तरीके से। इन ड्यूरिंग समर सीजन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज डीबीटी। समर सीजन में क्या समस्या था? डीबीटी ज़्यादा रहता है इन्वायरमेंट का, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है इन्वायरमेंट का, ह्यूमिडिटी increase DBT and humidity, therefore we have to lower the DBT and humidity of air entering into the room। इसलिए जो एयर जिसका DBT और ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ है, ये रूम में अगर एयर इंटर करेगा तो एयर को इंटर करने से पहले हमको DBT और ह्यूमिडिटी को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर ये हाई DBT हाई ह्यूमिडिटी वाला एयर रूम के अंदर में इंटर कर जाएगा तो रूम के अंदर में, ऐसे ही रूम के अंदर में गर्मी है और गर्म हवा रूम के अंदर में भेजिएगा तो क्या सिचुएशन बनेगा? डिस्कम्फर्ट सिचुएशन ही तो बनेगा। चलिए तो आप क्या कर रहे हैं, इस एयर को रूम में भेजने से पहले इस एयर के डीबीटी को कम करना है, ह्यूमिडिटी को कम करना है, ठीक है। तो आप डीबीटी और ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए कोई प्रोसेस कीजिएगा, है ना। तो प्रोसेस करेंगे एक सिस्टम के थ्रू। इस सिस्टम का नाम है एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो कि गर्मियों के दिन में हो रहा है, इससे नाम पड़ेगा समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। देखो दिस इज डन बाई, मतलब क्या चीज कम करना है? वी हैव टू लोअर द डीबीटी एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंटरिंग इनटू द रूम। ये जो इंटर कर रहा है एयर, इसके डीबीटी और ह्यूमिडिटी को कम करना है। कैसे करेंगे? दिस इज डन बाय एयर कंडीशनिंग सिस्टम नोन एज समर एयर कंडीशनर। द वर्किंग प्रोसेस इन समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज कूलिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन। आपको ठंडा करना है, फिर डिह्यूमिडिफिकेशन करना है, और फिर लास्ट में बताया था ना कि ये चूंकि हवा तो काफी ज्यादा ठंडा हो गया, इतना ठंडा हवा रूम में भेजेगा तो ये भी अच्छी बात नहीं, आपको साइमल्टेनियसली थोड़ा सा गर्म भी करना है, एंड साइमल्टेनियसली हीटिंग द एयर एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, इन दिस सिस्टम द कूलिंग कॉइल इज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर लेस देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर इंटर्ड। इसमें जो कूलिंग कॉइल आप लेते हैं, इसको एक ऐसे टेम्परेचर पर मेंटेन करना है कि जो एयर इंटर कर रहा है उसके ड्यू पॉइंट से कम हो। द आउटसाइड एयर इज फ्लोज थ्रू द डैम्पर एंड मिक्सेस विद द रिसर्कुलेटेड एयर फ्रॉम एयर कंडीशनिंग स्पेस टू मेंटेन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर। देखिए, ये जो आउटसाइड एयर बाहर से आ रहा है डैम्पर में, ये रिसर्कुलेटेड एयर जो एयर कंडीशनिंग स्पेस से आ रहा है मिक्स करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, ताकि रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर मिल सके, O2 लेवल आपको बढ़िया मिले। The mixed air is now passed through a cooling coil which is maintained at a temperature lower than the dPt of the air entered। देखिए, अब ये जो मिक्स्ड एयर है पहले फिल्टर से पास कर लीजिएगा, ये पॉइंट छूट गया यहाँ पर, लिख लीजिएगा। द मिक्स्ड एयर इज पास थ्रू द फिल्टर वेयर इम्प्योरिटीज इज रिमूव्ड। अब उसके बाद ये जो मिक्स्ड एयर है इज नाउ पास थ्रू ए कूलिंग कॉइल विच इज मेंटेन्ड एट ए टेम्परेचर लोअर देन द डीपीटी। अब ये जो मिक्स्ड एयर है इसको एक कूलिंग कॉइल से पास करेंगे जिसका टेम्परेचर एयर जो इंटर कर रहा है उसके डीपीटी से क्या है, कम है। सो दैट व्हेन द एयर पासेस थ्रू इट, ताकि जो एयर इससे पास करेगा वो ठंडा हो जाए और डीपीटी पर पहुंच जाए। सो दैट व्हेन द एयर पासेस थ्रू इट गेट्स कूल डाउन एंड रीचेस टू इट्स डीपीटी। जैसे एयर डीपीटी पर पहुंचेगा, ड्यू टू दिस वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट गेट कंडेंस एंड रिमूव फ्रॉम द एयर, ताकि वाटर वेपर जो इसके अंदर होगा वो कंडेंस हो जाएगा और एयर से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होकर यहाँ सम्प में आके कलेक्ट हो जाएगा, जिसको आप निकाल लीजिएगा बाहर। चलिए, दिस डिह्यूमिडिफाइड एयर इज वेरी कोल्ड। ये जो डिह्यूमिडिफाइड एयर है, चूंकि एयर डीपीटी पर है तो काफी ठंडा है ना। देयरफॉर इट इज पास थ्रू हीटिंग कॉइल, इसलिए पहले इसको हीटिंग कॉइल से पास करना है। वेयर इट्स डीबीटी इज इंक्रीज्ड एज पर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे इसके डीबीटी को बढ़ाया जाएगा जैसा हमको जरूरत पड़ेगा। दिस कंडीशनड एयर इज नाउ फोर्स्ड टू द रिक्वायर्ड स्पेस थ्रू फैन। अब ये कंडीशनड एयर को, ये जो ठंडा हवा है, इसको आप गरम गरम रूम में भेजिए तो ये ठंडा हवा रूम को भी क्या करेगा, थोड़ा ठंडा करेगा, और जो भी ह्यूमन बींग यहाँ पर होंगे उनको अच्छा फील होगा। कुछ समय के बाद वापस ये एयर अगर गर्म होने लगेगा तो फिर से इसको रिसर्कुलेट करके इस प्रोसेस के थ्रू फिर ठंडा करके रूम में भेजेंगे, रूम फिर आपका ठंडा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी नए यूजर्स हैं। एयर कंडीशनिंग के बाद फिर से हम रेफ्रिजरेशन का शुरू से सारा चैप्टर अपलोड करेंगे। इस पर आपको रेफ्रिजरेंट के बाद से टॉपिक मिलेगा। तो जो पहले का इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जो बेल कोलेमन का चैप्टर है, सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम का जो चैप्टर है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का चैप्टर है, वो धीरे धीरे इस पर अपलोड हो जाएंगे। आप सेमेस्टर का पढ़ाई बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। चलिए, हैव अ वेरी गुड डे।